चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम बताएंगे आपको प्रकाश का प्रवर्तन का मुख्य कारक और उसका नियम। क्या क्या नियम है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का मुख्य कारक क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये देखिए समतल सतह है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है और पड़ने के बाद वापस वो लौट जाती है, इस टोटल घटना को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। तो इसमें देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स बनता है, उसको सबसे पहले जानेंगे। जो किरण समतल सतह पे पड़ेगा उसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलते हैं। जबकि समतल सतह से टकराकर लौटने वाली किरण, जो समतल सतह से टकरा करके लौटता है प्रकाश की किरण, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। उसके बाद आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। तो कह रहा आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि ये जो आपका ये मिड पॉइंट यहाँ पे है वही आपका क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही आपतित किरण आकर के सतह से टकराता है। तो ये हो गया आपतित बिंदु। इसके बाद एक है अभिलंब। ये आपका अभिलंब है। तो अभिलंब क्या है उसके बारे में जानते हैं। कह रहा आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पे यह डाला गया अभिलंब है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब। चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये देखिए आपका ये आपतन कोण है, नहीं ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो सबसे पहले जानते हैं आपतन कोण कहते किसको हैं और परावर्तन कोण किसको कहते हैं। तो देखिए आपतन कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। सबसे पहले देखिए मैं इसको क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद बढ़िया से समझाते हैं आपतन कोण किसको कहेंगे और परावर्तन कोण किसको कहेंगे। तो देखिए आपतन कोण बोल रहा है कि आपतित किरण, ये वाला किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इसके बीच में जो बनता है कोण उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। बात समझ में आया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनेगा कोण उसको बोलेंगे आपतन कोण। जबकि कराए परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब के बीच का कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। तो देखिए कह रहा है परावर्तित किरण ने और आपतन बिंदु के बीच का कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ये आपका हो गया प्रकाश के प्रवर्तन का मुख्य कारक। कौन कौन से कारक थे? ये सभी के सभी हो गए। अब इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कौन कौन है वो जानते हैं। तो चलिए तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। तो आप प्रकाश के प्रवर्तन के कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम होता है। तो कौन कौन सा दोनों नियम है ऊपर देखते हैं। कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होगा। देखिए ये समतल सतह है, इसी पे आपतित किरण पड़ता है और परावर्तित किरण भी इसी से होकर के लौटता है। और इस पे जो डाला गया विलंब है ये भी क्या है? इसी सतह पे है। तो इसका मतलब पहला नियम में कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब
तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा, तो वो एक ही समतल में है। ठीक है। उसके बाद देखिए कर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। I बराबर आर। ये आपतन कोण को I से इंडिकेट करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश का परिवर्तन हो गया। आपको आई होप मेरा बात समझ आया होगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अब अगले वीडियो में आपको फिर से हम मिलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम और प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सब मैं करवाऊँगा। ठीक है। सो धन्यवाद।